मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कई धर्मों में मृत्यु हो जाने के बाद लाश को दफनाया जाता है। वहीं हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाने के बदले दफनाया क्यों जाता है? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से द माइथोटेल्स यूट्यूब चैनल पर। रोचक और ज्ञानवर्धक बातें सीधे महान लेखकों की पुस्तकों से हम आप तक पहुंचाते हैं। मित्रों, नवजात शिशु या फिर सन्यासियों को जलाने के बदले दफनाया क्यों जाता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। इससे पहले हम आपको यह बता दें कि कितने उम्र के बालक या बालिकाओं को मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण के वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे गरुड़, अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाए या फिर यदि जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र के किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसको जलाने की बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देना चाहिए, और इससे अधिक उम्र के मनुष्य की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो वास्तव में मनुष्य जब जन्म लेता है तो 2 वर्ष की उम्र तक वह दुनियादारी अर्थात मोह माया से परे ही रहता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उससे मोह नहीं होता। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता। जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है और मोह माया में बंधता जाता है, वैसे वैसे शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद वे उस शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती हैं जब तक मृतक के शरीर को जला ना दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर में अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब वह अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से जब मृतक को जलाया जाता है तभी वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज़्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने की बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुषों और भिक्षुओं को भी मरने के बाद जलाने की जगह दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मोह माया क्रोध लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता, और जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम चले जाते हैं और हरि के चरण में सदा के लिए स्थान पा लेते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसके माता पिता को चाहिए वे उसके निमित्त वे दूध का दान करें, या फिर जितने माह शिशु की उम्र में रही हो उतने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाए, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी भी मृतक का विधि विधान पूर्वक श्राद्ध जब भी किया जा सकता है जब उसका मुंडन हो गया हो या फिर उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं, यदि माता पिता की इच्छा हो तो वह मरे हुए बच्चे के निमित्त वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। माता पिता या फिर कोई परिजन मरे हुए बच्चे के निमित्त जितना दान करता है उतनी जल्दी उस बच्चे की आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु गरुड़ से ये भी कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और उसे जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है तब उसके परिवार वालों को चाहिए कि जमीन के उस हिस्से को गोबर से लीपकर गंगा जल से पवित्र कर दे। तत्पश्चात उसके ऊपर तुलसी का पौधा लगा दे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है मैं स्वयं निवास करता हूँ और ऐसे में मृत आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे हिंदू धर्म में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और साधु सन्यासियों को जलाया क्यों नहीं जाता। मित्रों, आपको अगर आज के विषय पर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
एवं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप अपने सुझाव हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।